नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 9 कबीर दास के बारे में चर्चा करेंगे और कबीरदास द्वारा रचित साखियों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम कबीरदास जी के जीवन पर चर्चा करते हैं। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, यानी अनेक बातें कही जाती हैं, अनेक कहावतें कही जाती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। देहांत का मतलब मृत्यु हो गई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्मों के लोगों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है या पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। और कबीरदास जी के विषय में यह भी कहा जाता है कि उन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान था और इसीलिए उनकी रचनाओं को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इन्होंने किसी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। संसार जगत में जहाँ भी कोई अच्छी बात होती थी या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अच्छी बातें कही जाती थी, वे उसे ही सुनते थे और उसे ही अपने शिष्यों के द्वारा लिखवाते थे। तो चलिए आज हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और इससे पहले हम हमारे कबीरदास जी द्वारा दिए गए दोहों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम के महत्व पर चर्चा की गई है, संत के लक्षण पर चर्चा की गई है, ज्ञान की महिमा पर चर्चा की गई है, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया। तो हमें सिर्फ साखी पढ़नी है, शब्द हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला दोहा। मानसरोवर सुवर जल भरा, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, उड़ी अनत नहीं जाई। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित एक पर्वत है। सुवर जल, सुवर का मतलब होता है पूरा पानी से भरा हुआ। हंसा मतलब हंस, केली कराही मतलब खेलते हैं, हंस उसमें खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाई। तो अब हम इस पंक्तियों के भावार्थ पर चर्चा करते हैं। उक्त पंक्तियों में कबीर दास जी द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर से भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल अर्थात धोखे के जाल में फंस गया है कि उसमें सत्य को पहचानने की शक्ति ही नहीं रही। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से हंस को
एक ही स्थान पर जब सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी तो वह उस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जब एक बार धन दौलत माया मोह में फंस जाता है तो वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता है और वह उसी में रहना चाहता है। अब हम दूसरे दोहे पर चर्चा करते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पर प्रेमी शब्द से अभिप्राय है ईश्वर से, और ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति से है। ढूंढत मतलब ढूंढने से है, फिरो का मतलब फिरना, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से ही ली गई है, और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को पाना बहुत मुश्किल कार्य है। कवि ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं परंतु सफलता हाथ नहीं लगती है। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम किसी एक अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करके हमारा भी जीवन अच्छाइयों को प्राप्त कर लेता है, और हमारे मन की जितनी भी बुराइयां हैं वो उसके साथ रहकर अमृत में बदल जाती है। तो यहाँ पर संत के लक्षण के आधार पर बात बताई गई कि आप अच्छे संतों की संगत में रहेंगे, अच्छे इंसानों की संगत में रहते हैं तो आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती है। तीसरे पर चर्चा करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। अब यहाँ पर हस्ती का मतलब होता है हाथी से, सहज दुलीचा डारी स्वान का मतलब है कुत्ते से, भूकन का मतलब भौंकने से। यहाँ पर संसार के अंतर्गत उन लोगों के बारे में बात की गई है जो कि किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उसकी बुराइयां करते हैं। जिस तरह की हमने कहावत सुनी है कि जब हाथी चल जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं कि ये गलत तरीके से आगे बढ़ा है। चलिए अब हम अर्थ पर चर्चा करते हैं। उक्त पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि साधना रूपी एक आसन बिछाकर मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशालकाय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि कवि संसार की तुलना कुत्ते से करते हुए कहते हैं कि ये तुम पर भी भोगते ही रहेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा करते ही रहेंगे, अतः इन पर ध्यान देना मूर्खता है और वे एक दिन चुप स्वयं हो जाएंगे। अर्थात कवि इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जब हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक उसी तरह जब संसार में व्यक्ति साधना रूपी आसन बिछाकर मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और तो उसके साथ के लोग उसकी बुराइयां करते हैं, उसका तरक्की करना, प्रगति करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और जो लोग उसकी निंदा करते हैं वह कुत्ते के समान है। तो कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह से कुत्ते हाथी के ऊपर भौंकते हैं, इसी तरह निंदा करने वाले लोग भी आपकी निंदा करते रहेंगे, उन्हें निंदा करते रहने दें, आप उनकी बात पर ध्यान न दें। आज के लिए इतना ही। आज की इस कक्षा में हमने 3 दोहों पर चर्चा करी। आगे की कक्षा में हम चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।